लेसन नंबर 4 इंटीग्रेशन AS लेवल मैथ्स 9709 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6/x और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स वाई एक्सिस के। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1, क्योंकि पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसलिए x की वैल्यू 1 होगी। और एक और स्ट्रेट लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन इज़ y इज इक्वल टू 2। और इन कर्व में और ये लाइंस y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, इनसे एक शेड बन रहा है, ये शेड है। और वो कह रहा है कि जब इसको y एक्सिस पर हम रोटेट करेंगे तो इससे जो भी फिगर बनेगी उसका आपने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। द वॉल्यूम जनरेटेड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट द y एक्सिस। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें हम फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कर्व का। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम रोटेटिंग बाय द कर्व। ये हमारे पास, हम सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम बाय रोटेटिंग द कर्व अबाउट y एक्सिस। ये फॉर्मूला है पाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई, क्योंकि अबाउट y एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट है, लिमिट भी y की ही लेंगे, लिमिट है 2 to 6, 2 to 6 लिमिट हो गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कर्व की इक्वेशन से। x लेफ्ट पे ले आते हैं, y को डिनोमिनेटर में इधर ले आते हैं, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6/y। 6/y यहाँ लगा देते हैं, इसका स्क्वायर है, x स्क्वायर चाहिए हमें, और विद रिस्पेक्ट टू y हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई पाई 2 to 6, लिमिट है 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डी वाई। 36 को बाहर ले आए, 36 पाई हो गया 2 to y, और वाई स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दें, y पावर -2। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में ये होगा कि आपके पास इसमें पावर में 1 ऐड कर देंगे, सेम पावर से डिवाइड, ये हमने इंटीग्रेशन कर दी। लिमिट जो 2 to 6 थी वो राइट साइड पे हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे, 36 पाई y रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। इस -1 डिनोमिनेटर को बाहर निकाल देंगे, वो बन जाएगा आपके पास -36 पाई, और इनसाइड द ब्रैकेट आ गया 1 to y, और लिमिट इसकी बाहर दे रखी है, हमने बाहर लिमिट लिखी थी 2 to 6, लिमिट है 2 to 6। फार्मूला लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 36 पाई 1/6 -1/2। एल्सियम ले लें, 6 इसका एल्सियम है, और 1 - 3 विच इज़ इक्वल टू -2/6, -2/6, -36 पाई एंड -2/6 कैंसिलेशन कर दें, 2 1 2, 2 3 6, मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 से कैंसिल कर दें इसको, और ये कैंसिलेशन करने पर 12 आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, -1 प्लस हो गया 12 पाई। आपके पास ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व अबाउट y एक्सिस। लेकिन अभी हमारे पास एक और लाइन भी है y एक्सिस पर विच इज़ x इक्वल टू 1, वो भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम बाय x इक्वल टू 1। इसको जब हम रोटेट करते हैं, सेकंड वॉल्यूम ये आ रहा है हमारे पास, 2 to 6 लिमिट है, और फार्मूला है पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। वैल्यूज़ लगा देते हैं, पाई 2 to 6 एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू y हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया x, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का इंटीग्रल y, विद रिस्पेक्ट टू y करें तो y। 2 to 6 लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला लगा देते हैं 6 - 2, 6 - 2 4 पाई आ गया। अब हमारे पास ओवरऑल जो हमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम बाय शेडेड रीजन, रोटेटेड बाय शेडेड रीजन। शेडेड रीजन को जब हम रोटेट करते हैं तो वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास आ गया
V1 माइनस V2 12 पाई माइनस 4 पाई, ये आंसर आ गया 8 पाई। ये वॉल्यूम है जो ये शेडेड रीजन अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करने पर आएगा। हम इसे x इक्वल टू 1, ये जो सेंटर में है, ये भी रोटेट जब होगा तो इस लाइन से जो आपके पास वॉल्यूम बनेगा उससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से।